आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में प्रारंभ में ही एक गाथा लिखी है। सुध परिचिदाणु धूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा। काम भोग बंद की कथा सबकी सुनी हुई है, परिचित है और अनुभूत है। ये अवसर्पणी काल है जिसमें गुणों की जो है धीरे धीरे हीनता होती जाती है। भारतीय संस्कृति में जहाँ परद्रव्येषु लोष्टवत परदारेषु मातृवत कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे भारतीय संस्कृति भी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर के धीरे धीरे मूल्यों का अवमूल्यन होता जा रहा है। जब मदर इंडिया फिल्म के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया था और वहाँ पर उसको ऑस्कर अवार्ड नहीं दिया गया था क्योंकि वो लोग भारतीय संस्कृति भारतीय मूल्यों से परिचित नहीं थे। उन्होंने उस समय कहा कि जब उसका पति उसको छोड़ कर के चला गया था और कोई उनके सामने प्रस्ताव रख रहा था तो उसने क्यों नहीं स्वीकार किया, क्यों परेशान होती रही, संकटों को सहती रही। तो जो शील के गुण होते हैं, मूल्य होते हैं, उनसे भारतीय संस्कृति के अलावा लोग परिचित नहीं हैं और इसलिए उन मूल्यों को समझने के लिए ब्रह्मचर्य धर्म को समझना भी बहुत आवश्यक है। पहले ब्रह्मचर्य की अपेक्षा अपन जो संसार में कुशील का वातावरण है उसको समझें। जहाँ पश्चिमी सभ्यता, जहाँ पर वेशभूषा आदि सभी इतनी शील के विरुद्ध है, जहाँ भारतीय संस्कृति में शील का प्रभाव है। जब खुदीराम बोस, जिनको कि 18 वर्ष की उम्र में फांसी की सज़ा दे दी गई थी और वो जेल में थे और अंग्रेज़ों ने सोचा कि इनको कुशील का प्रलोभन दिया जाए जिससे इनसे स्वतंत्रता सेनानियों के राज को जाना जा सके। एक सुंदर युवती को वहाँ पर भेजा और जब खुदीराम बोस की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उसको देख करके, जहाँ उनकी फांसी का दिन बहुत निकट था, और उसको देख करके वो हर्षित होकर के कहने लगे कि मेरी माँ नहीं है, अंत समय में आपने यहाँ पर आकर के मुझे माँ के वात्सल्य से परिचित कराया, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। और वो सुन कर के वो महिला भी वहाँ पर आँखों में आंसू लेकर के कि भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं वो किसी से प्रभावित नहीं हो सकते। जहाँ पाश्चात्य संस्कृति में वेशभूषा के बारे में एक अमेरिका का कोर्ट में केस चल रहा था। एक जज की लड़की ने कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ में बदतमीजी की है, और जब कोर्ट में उसको पेश किया गया, उससे पूछा गया तो उसने कह दिया कि मैंने तो इस लड़की को देखा ही नहीं है। बार बार पूछने के बाद भी जब वो तैयार नहीं हुआ तो जज ने कहा
कि आप उस दिन जिस प्रकार की वेशभूषा में थे उसी में आइए। और जब वो उस वेशभूषा में आई तो उस समय में उस लड़के ने स्वीकार किया और साथ में कहा कि यदि एकांत में इस प्रकार का यदि माहौल मिलता है तो उसमें कौन प्रभावित नहीं हो सकता। और उस समय जज ने भी ये बात कही कि हाँ, यदि ऐसे परिवेश में हम भी होते तो प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। भारतीय संस्कृति में भी धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले केरल में भी इसी प्रकार का एक मामला आया था, वहाँ पर भी बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति बनी थी, जहाँ वेशभूषा का प्रभाव इस प्रकार से पड़ रहा है, उससे धार्मिक आयतन और तीर्थ क्षेत्र भी अब बचे नहीं हैं। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में एक कन्या जीन्स और टी शर्ट पहन करके, जिसमें उसके टी शर्ट पर सामने लिखा हुआ था बैड गर्ल। इस प्रकार की यदि हम वेशभूषा पहन करके तीर्थ क्षेत्र पर जाएं और यदि कोई वहाँ पर हरकत कर दे तो उसमें हरकत करने वाले को हम जिम्मेदार ठहराएं, ये तो उचित नहीं होगा। वेशभूषा का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक गर्भवती महिला टी शर्ट पहन करके लिफ्ट में चढ़ती है और एक और व्यक्ति वहाँ पर फ़ोन पर बात कर रहा था और उसने इसको देख करके बॉय बोला, जब ये अपने पति से मिली तो कहने लगी कि मैंने बॉब कट किया है, जीन्स टी शर्ट पहनती हूँ तो क्या मैं बॉय जैसी दिखती हूँ। पति ने कहा कि तुम बॉय जैसी नहीं दिखती हो, लेकिन तुम्हारे गर्भ में बॉय है, ये उस व्यक्ति का उत्तर है, क्योंकि तुमने जो टी शर्ट पहनी है उस पर लिखा हुआ है गैस और 3 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। इससे आपने ही सामने वाले को बोलने के लिए मजबूर किया है। लोग किस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, क्या लिखा है, उस पर ध्यान नहीं देते। एक बार एक लड़का शाम के समय बैया वृत्ति करने के लिए आया और उसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था बूज टाइम। बूज टाइम का अर्थ होता है शराब पीने का समय। एक लड़के की टी शर्ट पर लिखा हुआ था आई एम लॉस्ट प्लीज टेक मी विथ यू। यदि ऐसे लड़के का कोई अपहरण कर ले तो दोषी जो है कपड़े पहनने वाला ही कहलाएगा, क्योंकि आप उसमें बोल रहे हैं कि मैं खो गया हूँ, मुझे अपने साथ में ले चलो। वो समय था जब मंदिर में कोई बहुत श्रृंगार करके आने लगा था, लोग उसके माध्यम से प्रभावित होने लगे थे। तो दिल्ली के सेठ सुगन चंद जी ने अपने पत्नी को कि अच्छे से तैयार होकर के आओ, और उसी समय में जब पहुंची तो उनके सामने ही, सामने वाले को तो नहीं बोल सकते, अपनी पत्नी को डांट सकते हैं, और उन्होंने उसको बहुत तेज आवाज़ में कि ये जिनालय है, कोई बाजार नहीं, कोई वेश्या का स्थान नहीं, ऐसे शब्दों को सुनकर के पत्नी वहाँ पर घबरा करके वापस लौट गई। लेकिन सामने वाले के लिए सीख मिल गई। पहले लोग बड़े जागृत थे, लेकिन अब ऐसी जागृति कहाँ। जहाँ आजकल विवाह होते हैं उसमें सुना है कि एक महिला संगीत होता है, और उसके लिए जो धनाढ्य लोग होते हैं वो नृत्य सिखाने वाले भी बुलाते हैं।
एक जगह सुनने में आया था कि जो नृत्य सिखाने आया था उसने नृत्य सिखाते सिखाते एक कन्या के साथ में दुराचार किया, उसकी फिल्म बना ली और बाद में उसको अपने साथ में भागने के लिए मजबूर किया और ले जा करके उसको वेश्यालय में बेच दिया। ऐसे लोगों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन इस प्रकार की आधुनिकता की दौड़ में यदि हम अपने मूल्य, अपनी संस्कृति को यदि इस प्रकार से ठुकराएंगे तो इसके परिणाम इसी प्रकार से प्राप्त होंगे। नीति श्लोक में कहा जाता है, कन्या वरते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्टान इतरे जना। कि जब कन्या या लड़का किसी को देखते हैं तो रूप को देख करके ही चयन कर लेते हैं। माता देखती है कि सामने वाले के पास में कितना पैसा है और पिता कन्या के लिए वर का चयन उसकी योग्यता देख करके, उसकी विद्या श्रुत को देख करके करता है। और बंधु वर्ग अच्छे कुल की कामना करते हैं और बाकी लोगों को तो केवल मिष्टान इतरे जना, पार्टी से मतलब होता है आप अच्छी पार्टी दे दो, आप कहीं भी विवाह करो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब बेमेल विवाह हो जाते हैं उस समय में थोड़े दिनों के बाद में जब उनके परिणाम आते हैं तो उसके माध्यम से कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि कहीं भी जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते। जहाँ भारतीय संस्कृति में समधि समधन ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है। समधि का अर्थ होता है कि जो समान बुद्धि समान आचरण वाले हैं उनके साथ में विवाह हो। और यदि बेमेल विवाह हो जाते हैं, अपनी जो अपन ने चुना है उसी को जो है प्राथमिकता देकर के माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध में यदि विवाह होते हैं। एक कन्या ने ऐसे ही केवल बाहर की स्थितियों में, और वो भी उसमें ड्रामा था, उसके ऊपर कोई वहाँ पर परेशान आदि कर रहा था और उसको उससे बचा करके उसकी सहानुभूति लेकर के और उसके साथ में वो विवाह कर लिया। जब पहली बार ससुराल पहुंची तो देख कर के दंग रह गई। वहाँ पर सूकर का पालन होता था और थोड़े दिनों में ऐसी स्थिति हुई कि वो अपनी पत्नी से ही वेश्यावृत्ति कराने के लिए जबरदस्ती करने लगा। ऐसी घटनाएं अपनी आंखें खोलने वाली होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जहां मोह का पर्दा होता है, जैसे कहा जाता है कि प्रीत न देखे जात कुजात, ऐसी स्थिति हो जाती है। जब पूर्व की संस्कृति पर अपन दृष्टि डालते हैं तो उसमें जहाँ संबंधों के बीच में भी रहते हुए कभी चेहरे की ओर दृष्टि नहीं डालते थे, लेकिन आजकल तो वैसा संभव नहीं है। जब लक्ष्मण से पूछा गया कि ये आभूषण मिले हैं, क्या तुम जानते हो कि ये सीता के हैं? तो उस समय में लक्ष्मण कहते हैं, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नूप्राण्येव जानामि नित्य पादाभिवंदना। उन सारे आभूषणों को मना कर दिया, लेकिन जो पैर में पहनने वाली बिछुड़ी आती है उसको देख करके उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो है सीता माता की है। और
इसी के कारण में मंदोदरी ने प्रशंसा की थी राम के वंश की के धन्य राम त्वया माता, धन्य राम त्वया पिता, धन्य राम त्वया वंशज, परदारा ना पश्यति। परदारा को नहीं देखते। लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा पाप नेत्र इंद्री के माध्यम से होते हैं और कई बार तो धार्मिक क्षेत्रों पर भी ऐसी दृष्टि देखने में मिल जाती है, जहाँ आगम में भी आता है कि किसी से विवाह करने के लिए पहले धार्मिक बन जाते हैं, विवाह करने के बाद में फिर अपना रंग दिखाते हैं। ऐसी कई बार स्थितियाँ सुनने के लिए मिली कि सामने वाले के धर्म की प्रशंसा करके कि हमें आपके धर्म से बड़ी जो है अच्छा लगता है, इससे हमारी प्रीति है, और बाद में विवाह के बाद फिर वो अपने रंग पर आ जाते हैं। इसमें देखने में लगता है कि कोई समय में परिवर्तन नहीं, पहले भी इस प्रकार की घटना होती थी और बल्कि आजकल तो और बढ़कर के होने लगी हैं, जहाँ लोग देखते ही रहते हैं। किसी साहित्यकार ने लिखा कि जैसे रावण का कहने के लिए कि उसके 10 मुख थे, 20 नेत्र थे, और वो उन 20 नेत्रों से केवल सीता की ओर दृष्टि रखता था, लेकिन आजकल लोगों के 2 नेत्र होने के बाद में भी दृष्टि सब ओर रहती है। तो उस दृष्टि के माध्यम से भी कितना शील के ऊपर कुठाराघात होता है। एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक कलेक्टर बैठा हुआ था और सुंदर पत्नी भी उसकी वहाँ पर थी। एक 4th ग्रेड वाला रेलवे का कर्मचारी बार बार वहाँ पर चक्कर लगा रहा था। कलेक्टर देख करके मुस्कुराते हुए एक बार उससे निवेदन किया कि यहाँ पर बैठो, अपनी पत्नी के पास ही उसको बिठा दिया। और वो कुछ फल खा रहे थे, उनको फल वहाँ पर खाने के लिए कहा, पहले तो ना नुकर की, लेकिन बार बार बोलने पर वो फल खाने लगा। फिर उससे पूछा कितना कमाते हो, तो 4th ग्रेड का कर्मचारी, थोड़ी बहुत पगार है, उसने बताया। और घर में क्या है, तो कहा माँ बीमार पड़ी हुई है, भाई का देहांत हो गया है, विधवा भाभी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक छोटा भाई अपाहिज है, बहुत परेशानी है। कलेक्टर साहब मनी मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखो ऐसी परेशानी है, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या सोच करके इधर उधर चक्कर लगाता रहता है। और उन्होंने कहा अपनी तनख्वाह बताते हुए, जो उसकी तुलना में कई गुना थी, कि यदि तुम अपनी तनख्वाह बता करके यदि हमारी पत्नी को ले जाना चाहते हो तो उससे निवेदन कर सकते हो, मैं अपनी तनख्वाह हर 1 तारीख को उनके सामने ला करके रखता हूँ, लेकिन फिर भी ढंग से बात नहीं करती। यदि तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं तो ले जाओ। घड़ों पानी पड़ गया हो, ऐसी स्थिति वहाँ पर हुई। लेकिन ये प्रसंग तो केवल इसलिए कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपने नेत्रों के माध्यम से किस प्रकार से पाप के अर्जन में सतत लगा रहता है। बर्नी जी ने भी अपनी जीवन गाथा में एक प्रसंग लिखा है कि एक व्यक्ति एक पारसी थिएटर में रोज रोज जाता था, और उसकी जो नायिका हीरोइन थी, उसको ऐसा लगने लगा कि वो मुझे देखती है, मुझे चाहती है, और वही नाटक देखने बार बार रोज जाता। एक दिन निकलते समय में उसको अवसर मिल गया और उसने एक फूल लेकर के उसको पास में जाकर के भेंट किया। उसने फूल को हाथ में लेकर के और इसकी ओर तिरछी नज़र से देखते हुए, घृणा की दृष्टि से देखते हुए, उसने फूल को ज़मीन पर पटक करके और पैर से कुचल दिया। उस व्यक्ति के जैसे पूरे अरमान चकनाचूर हो गए हों, और उसने अपनी जेब से चाकू निकाल करके उसी समय अपना घात कर लिया। तो ऐसी स्थितियां
जहाँ संसार में बनती हैं कि नेत्र इंद्रिय के माध्यम से सबसे ज़्यादा पाप होता है। एक बालक अध्ययन कर रहा था और खिड़की से आवाज़ आई, उसने दृष्टि बाहर डाली और एक सुंदरी वहाँ से निकली। उसके बाद में उसने अपने पढ़ने में मन लगाया, लेकिन उसका मन नहीं लगा। बार बार वो दृश्य सामने आ रहा था और उसने सोचा चलो सो जाता हूँ, सुबह उठ करके पढ़ लूँगा, लेकिन निद्रा भी गायब हो गई। सुबह जब उसके मित्रों ने देखा तो उसकी आंखें सूज रही थीं, तो उन्होंने कहा क्या रात भर जगे? तो उसने कहा कि नहीं, इनको सजा मिली है। उस लड़के ने कि एक बार के दृश्य देखने से मेरा इतना समय बर्बाद हो गया, और उसने अपने आँखों में लाल मिर्च डाल ली। वो चल कर के बहुत बड़ा आगे विचारक बना। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने शील के प्रति जागृत होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की गिनती केवल उंगलियों पर गिनने लायक होती है। जहाँ पूर्व के इतिहास में अपन देखें उदाहरण के रूप में, तो बहुत सारे शील के उदाहरण अपने सामने प्रस्तुत होते हैं। सीता के सामने रावण ने अपने सारे वैभव का बखान किया कि मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, लेकिन सीता उससे प्रभावित नहीं हुई। मनोरमा सती के बारे में भी आप लोग जानते हैं। रेण मंजूषा भी धवल सेठ के वैभव से प्रभावित नहीं हुई। जहाँ पन्ना के छत्रसाल, जिनके लिए आकर के किसी ने निवेदन किया और वो प्रणय निवेदन था, और उस समय में उन्होंने कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ, तो उन्होंने उसी समय कि आज से आपको राजमाता का दर्जा दिया जाता है, ऐसे कह कर के उनके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया था। जहाँ छत्रपति शिवाजी के लिए भी एक बार ऐसा ही हुआ कि उनके मंत्री जहाँ शत्रु राजा की पत्नियों को लेकर के आए थे, और उस समय में शिवाजी ने कहा कि हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो शत्रु राजा की बहुएं हैं वो हमारी भी बहुएं हैं। ऐसा जब उन्होंने सुना तो वहाँ पर वो आश्चर्यचकित रह गए उनके शील के प्रति। जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो आयरलैंड के विद्वान थे लेकिन भारतीय संस्कृति जैन धर्म से प्रभावित थे, उन्होंने भी किसी के प्रस्ताव को ठुकराते हुए, जो कि एक बहुत सुंदर कन्या थी लेकिन ये स्वयं में कुरूप थे, और उन्होंने उस समय में जहाँ वो कह रही थी कि अपना मेल एक बहुत सुंदर संतान को जन्म दे सकता है जो बुद्धिमान आपके जैसी होगी और सुंदर मेरे जैसी होगी, तो उन्होंने उस समय में कहा कि उल्टा भी हो सकता है कि वो संतान मेरे जैसी कुरूप और तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ भी हो सकती है। ऐसा कह कर के उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया था। जब भीम के लिए एक कन्या ने आकर के प्रस्ताव रखा, तो उस समय में भी उन्होंने कहा कि काश मैं आपके गर्भ से जन्म लेता, यानी उन्हें भी माँ का दर्जा कह कर के उनके प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। भोजन का भी बड़ा प्रभाव शील के पालन पर पड़ता है। तामसिक भोजन अपने मन में विकारों को उत्पन्न किए बिना नहीं रहता। जहाँ बाहर के भोजन को, जो फास्ट फूड आदि खाया जाता है, उनके बारे में परीक्षण हुए हैं। जो लोग बाहर का बहुत भोजन करते हैं वो मनी माइंडेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कंपनियाँ उनको सर्व करती हैं उनका भाव क्या है कि बहुत पैसा कमाना है, तो वो जो है भोजन में भी वो प्रभाव उनके जीवन में पड़े बिना नहीं पड़ता। इसी प्रकार से तामसिक भोजन भी मन में विकारों को उत्पन्न कर ही देता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक उदाहरण लिखा कि एक तपस्वी तप करता था और 1 महीने के बाद में वो एक
जड़ थी उसको चाट करके पुनः बैठ जाता था 1 महीने के लिए, और उसकी तपस्या पर सोच करके कि कहीं ये हमारे पद को ना ले ले, उसको प्रभावित करने के लिए देव कन्याएं भेजी गईं और उन्होंने उसको प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुई। फिर उन्होंने सोचा कि ये भोजन क्या लेते हैं, और उसमें जब देखा तो समझ में आया, और उन्होंने जब वो उनके उठने का समय था तो उसके ऊपर एक अमृत की बूंद रख दी। जब इस बार उस जड़ को चाटा तो स्वाद कुछ अच्छा लगा, और इस बार जो है 1 महीने नहीं बैठ पाए, पहले ही उसको चाटने के लिए उठ गए, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि वो 25 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन और अगले दिन ही उसको चाटने के लिए उठने लगे। और जब एक ही दिन में दूसरी बार उठे तब उसने कहा कि अब ये जिह्वा के वशीभूत हो गए हैं, अब इनके मन को मैं बस में कर सकती हूँ। और थोड़ी ही देर में उसने उनको अपनी लटके झटके के माध्यम से वश में कर लिया। तो भोजन का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो जिह्वा के गुलाम होते हैं वो मन के गुलाम भी हो जाते हैं। जो लोग व्यसनों में फंसे रहते हैं वो भी अपने शील का पालन करने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि व्यसनों में आपस में ऐसी उनकी साँठ-गाँठ होती है। एक व्यसन में जो फंसता है वो सारे व्यसनों में फंसता चला जाता है। जुआ व्यसन के बारे में पहले बतलाया था कि एक व्यक्ति जुए में इतनी सारी संपत्ति हार गया कि उसको चुकाना उसके बस की बात नहीं थी, और जिन लोगों ने उसको अपने जाल में फंसाया था उन्होंने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि अभी थोड़े दिनों बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है और उसमें तुम्हें अपनी पहली रात होटल में बितानी है, और अगले दिन जिस नववधू से विवाह हुआ था वो वहाँ पर मृत पाई गई। जुए के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। जहाँ ज्ञान सागर जी महाराज ने ही एक पुस्तक लिखी है, उसमें कर्तव्य पथ प्रदर्शन में एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति अफीम का लेने की उसको आदत थी और अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया था, और वहाँ से लौटते समय जो अफीम जिसमें रखता था उसको भूल गया। पैदल पैदल अपने घर की ओर जा रहा था, और जब उसका अफीम खाने का समय हुआ तो वो वहाँ पर नहीं मिली, तो थोड़े ही देर में उसके हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं चल नहीं सकता, मुझे तो अफीम ला करके दो। उसने कहा इस जंगल में कहाँ मिलेगी, तो उसने कहा मैं तो चल नहीं सकता। बैठ गया। पत्नी ने इधर उधर जा कर के देखा, उसको एक मकान वहाँ पर दिखाई दिया। उसके मालिक से पूछा तो उसने कहा कि अफीम तो है मेरे पास, लेकिन मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ। और उसने जो है वहाँ पर गलत प्रस्ताव उसके सामने रखा, और पति उस समय में कहता है तुम्हें जैसे बने वैसे हमें अफीम ला के दोगी तो मैं चल सकता हूँ, नहीं तो नहीं चल सकता। तो ऐसा व्यसनों का व्यक्ति जब लत में फंस जाता है तो उस समय में ऐसी स्थिति का भी निर्माण हो सकता है। जहाँ भारतीय संस्कृति में विवाह किया जाता है उसमें अपनी अनंत वासनाओं को एक में सीमित करने के कारण उसको भी स्वदार संतोष व्रत कहा जाता है। आचार्य जी ने एक हाइकू के माध्यम से कि बिना विवाह 5 अक्षर क्या प्रवाहित हुआ, इसमें 7 अक्षर हैं। धर्म प्रवाह, धर्म प्रवाह बिना विवाह के प्रवाहित नहीं होता। आगे जब संतान उत्पन्न होती है उससे ही धर्म की संस्कृति आगे बढ़ती है। तो विवाह के मुख्य उद्देश्य जो है संतान की उत्पत्ति होता है। जब संतान उत्पन्न हो जाती है उसके बाद में भारतीय संस्कृति में
अपने घर में रह कर के भी अपनी पत्नी के प्रति भी धीरे धीरे आगे बढ़ कर के पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की भी प्रेरणा दी जाती है। लेकिन लोग आजकल अपने कर्तव्य से तो पीछे हट रहे हैं, लेकिन वासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आजकल संतान कई जगह तो ऐसा सुनने में आया, 4-5 भाई हैं, एक भाई की संतान हो गई, अब वो कह रहे हैं बस एक ही बच्चा बहुत है, सब लोग खिला लिया करेंगे। और जब उनसे कहा कि यदि एक ही संतान करना है, सब लोग जो है शील का पालन करो, तो उसके लिए कोई भी तैयार नहीं। तो ये अपने कर्तव्यों से भागना है। TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है वो सबसे कम जैनों में है। इसके माध्यम से आगे जो आपके धर्म का प्रवाह है वो प्रभावित होगा, प्रवाहित नहीं होगा। इसलिए अपने कर्तव्य से जो है विमुख नहीं होना चाहिए। अभी मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने एक दिन कि कम से कम जो है 2 संतान तो जो है होना ही चाहिए, और वैसे तो वो 4 उंगलियां उठा करके 4 संतान होना चाहिए, इसके लिए भी वो निर्देश कर रहे थे। यदि कोई पूर्ण व्रत पालन करना चाहता है तो उसके लिए तो कहीं से कोई कि जबरदस्ती आप इस काम वासना में उतरो, कोई भी वहाँ पर प्रेरित नहीं करना चाहता। लेकिन यदि काम वासना में लगे हुए हो और अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हो, उसके लिए वहाँ पर प्रेरित किया जाता है। जहाँ अभी हमने बताया कि घर में रह कर के भी ब्रह्मचर्य की साधना की जाती है। अभी जब चातुर्मास समाप्त होगा तो उस समय में पिछी परिवर्तन का एक कार्यक्रम होता है। उसमें लोग पिछी दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। देने वाले तो 50 हो सकते हैं, लेकिन लेने वाला तो कोई एक रहेगा। देने वालों के लिए कम से कम महीने में 15 दिन का जो नियम पालन करेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, वो पिछी दे सकते हैं। और लेने वाले तो 25 से ऊपर वाले जो होंगे उन लोगों के लिए नंबर आएगा। तो इस प्रकार से अपने घर में रह कर के भी अपन धीरे धीरे शील को पालन करने की भावना प्राप्त करें। आप लोग आज की पूजा में पढ़ते हैं असुचि तन, ऐसा कुछ करके कूरे तिया के असुचि तन में ऐसी पंक्तियां आती हैं। एक आचार्य कल्प शुद्ध सागर जी हुए हैं जो मूलतः श्वेतांबर थे, बीकानेर के रहने वाले थे, और उनके यहाँ पर नीचे एक दर्जी जो है किराए से रहता था। वो दिगंबर जैन धर्म से प्रभावित था। ये लोग श्वेतांबर थे और उनसे चर्चा होती थी तो वो कहता था कि दिगंबर धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और उनकी चर्चा से प्रभावित होकर के उनके परिवार वाले भी दिगंबर धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा रखने लगे थे। जब वो लोग बीकानेर से कलकत्ता गए तो उन्होंने दिगंबर मंदिर के पास में ही अपना स्थान लिया और वहीं पर आराधना प्रारंभ कर दी। और जब दशलक्षण की पूजा को उन्होंने पढ़ा, जब जिनकी संतान आदि पर्याप्त हो चुकी थी, तो उन्होंने घर में भी रह कर के शील व्रत का पालन करना है, ऐसा सोच करके उन्होंने जब पर्युषण के बाद से कई दिनों तक मंदिर में ही शयन किया, और बाद में घर में भी शयन करके जब उनको लगा कि हम पूर्ण शील का पालन कर सकते हैं, तो उन्होंने अगली राखी पर अपनी पत्नी से राखी बंधवा ली। ये भारतीय संस्कृति है जहाँ पर आगे चल कर के पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की भी प्रेरणा दी जाती है और लोग उसका पालन भी करते हैं। जहाँ घर में रह कर के भी कई बार विसंगतियाँ हो जाती हैं, जिसके बारे में एक राजा अशोक हुए हैं, उनकी पत्नी तिस्य रक्षिता अपने ही सौतेले पुत्र के ऊपर मोहित हो गई। लेकिन जो शीलवती होती हैं वो पर के द्वारा प्रभावित नहीं होती, जिसके बारे में पहले आपको सुनाया था कि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी तेजी बच्चन, जिनके लिए एक प्रकाशक जो परेशान करता था, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन एक बार ऐसी स्थिति बन गई कि उसने
पिस्टल निकाल करके कहा तो उन्होंने कहा कि तुम पिस्टल चलाओ, लेकिन मैं अपने शील व्रत को खंडित नहीं करूँगी। और उस समय में वो केवल धमका रहा था, इसलिए उसके माध्यम से उनकी शील की रक्षा हुई और वो एक आदर्श के रूप में अपन देख सकते हैं। जहाँ भारतीय संस्कृति में जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात आती है, उसमें एक और उदाहरण स्मरण में आ रहा है। गांधी जी ने भी अपने जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत बाद में पालन किया। वो अपनी पत्नी के लिए माँ कहने लगे थे। कस्तूरबा जो शब्द है, बा शब्द जो है गुजराती में माँ के लिए कहा जाता है। और वो कहते थे कि सही जीवन तो मेरा तभी प्रारंभ हुआ, वो मेरी माँ से बढ़कर है। वो मुझे नहलाती है, मुझे खिलाती है और रात में सोते समय में थपकी दे करके सुलाती है, वो मेरी माँ से बढ़कर है। तो ये भारतीय संस्कृति का जो उत्कृष्ट उदाहरण है, वो अपने जीवन में जब तक संतान के लिए प्रयास करते हैं, उसके बाद में उससे ऊपर उठ करके घर में रह करके भी ब्रह्मचर्य के निर्मल आकाश में उड़ने की प्रेरणा अपने लिए अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जब एक राजा चंड प्रद्योत, जिसने राजा श्रेणिक के ऊपर आक्रमण करने का मन बनाया और अपनी सेना को लेकर के राजगृही के प्रांगण में पहुंचने वाला था, राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के उपदेशों को सुनकर के कि हिंसा में जब युद्ध की हिंसा होती है तो बहुत हानि होती है, और उन्होंने अपने महामंत्री, उनका पुत्र ही अभय कुमार को बुलाया और कहा कि ये क्या युद्ध टल नहीं सकता? तो उन्होंने कहा कि जरूर टल सकता है। और उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके माध्यम से जब राजा चंड प्रद्योत वहाँ पर आए और उनको पत्र लिखा कि आप हमारे रिश्ते में मौसा होते हैं, क्योंकि चेलना जो रानी हैं, उनकी बहन, उनका विवाह हुआ है चंड प्रद्योत से। और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपके जो सामंत हैं, यानी छोटे छोटे राजा हैं, वो सारे बिक चुके हैं और आपको पकड़ करके वो राजा श्रेणी के लिए सुपुर्द करने वाले हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो उनको बहुत सारी घूस दी गई है, और आपको यदि परीक्षा करना है तो उनके जो खेमे लगे हैं वहाँ पर जाकर के आपको उनके नीचे गड़े हुए सोने के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और जब उन्होंने वहाँ पर जाकर के खोज की, पहले अभय कुमार ने जहाँ संभावित था उनका आना, वहाँ पर पहले से सोने के सिक्के गाड़ दिए थे। और जैसे ही चंड प्रद्योत देखता है कि हमारे ये सामंत बिक चुके हैं, ऐसा समझ करके वो सीधा वापस लौट करके उज्जैनी चला जाता है। सारे लोग भी पीछे पीछे चले जाते हैं और जो युद्ध के लिए सामग्री आदि लेकर के आए हैं, वो सारी सामग्री इनके कब्जे में हो जाती है और उस युद्ध ना होने के कारण इनके लिए काफ़ी जो है लाभ होता है। लेकिन चंड प्रद्योत जब अपने यहाँ पहुँचता है, उस समय सोचता है कि इसमें किसकी चाल है, तो पता पड़ता है कि ये अभय कुमार की चाल है। और उस समय में वो घोषणा करते हैं, कोई अभय कुमार को बंदी बना करके ला सकता है क्या? तो एक वेश्या बोलती है कि मैं उनको बंदी बना करके ला सकती हूँ। और वो जैन धर्म की श्राविका बन करके तीर्थ यात्रा पर निकली हूँ। ऐसा करते करते वो राजगृही पहुँची है और बहुत भक्ति आराधना कर रही है। जब अभय कुमार देखते हैं तो उनके लिए निमंत्रण करते हैं कि आप तीर्थयात्री हमारे यहाँ भोजन करने आएँ। फिर वो अगले दिन कहती है कि आपने हमको भोजन कराया है तो आप भी हमारे यहाँ भोजन करने आइए। और जब अभय कुमार उनके यहाँ भोजन करने जाते हैं तो उस भोजन में वो कुछ नशीले पदार्थों को मिश्रित कर देती है और बेहोश हो जाते हैं और बंदी बना करके उज्जैनी ले जाती है। जब
चंड प्रद्योत वहाँ पर कहते हैं तो उस समय में कहते हैं कि तुमने हमको बंदी तो जरूर बनाया है, लेकिन एक वेश्या के माध्यम से बंदी बनाया, ये आपके लिए शोभायमान नहीं होता। उस समय चंड प्रद्योत मनी मन में खेद तो वहाँ पर अनुभव करते हैं और उनके राज्य पर कुछ ऐसे संकट उस समय में आते हैं जिसका निराकरण अभय कुमार अपनी बुद्धि के माध्यम से कर देते हैं और उनको वहाँ से छोड़ दिया जाता है। तो उस समय में अभय कुमार कहते हैं कि आपने तो हमें वेश्या के द्वारा बंदी बनाया था, लेकिन हम आपको आपके यहाँ से दिन के समय में लेकर के जाएंगे और आप सबसे कहोगे कि मैं राजा हूँ, मैं प्रद्योत हूँ, लेकिन फिर भी आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसा बोल करके अभय कुमार उनके लिए चले गए और थोड़े दिनों के बाद में एक प्रवाल द्वीप का श्रेष्ठी वहाँ पर पहुँचता है, जिसकी सुंदर कन्याओं को देख करके चंड प्रद्योत मोहित हो जाते हैं और रोज उनके पास में मिलने जाते हैं। और वहाँ एक व्यक्ति जो कि चंड प्रद्योत की शक्ल वाला था, उनकी जैसी कदकाठी वाला था, उसको एक खाट पर बांध करके और वहाँ से निकलते हैं। और वो लोग जो है वहाँ पर कि ये कहाँ ले जा रहे हो, तो उनको वैद्य के यहाँ ले जा रहे हैं और वो वहाँ पर कहता था कि मैं राजा हूँ, मैं प्रद्योत हूँ, देखो ये मुझे बांध करके ले जा रहे हैं। अब लोग समझते हैं पागल है, इसलिए कुछ नहीं। ऐसा जो है कई दिनों तक वहाँ पर उस बाजार में वो दृश्य चलता रहा। और एक दिन जब चंड प्रद्योत प्रवाल द्वीप के सृष्टि के पास गए थे और उस समय में उनको वहाँ पर बंदी बना करके और उसी रास्ते से निकाला गया। वहाँ पर भी वो वहाँ वही चिल्ला रहे थे कि मैं प्रद्योत हूँ, मैं राजा हूँ, मुझे बचाओ, लेकिन लोग समझ रहे थे ये वही पागल है और इसलिए कोई ने उनको नहीं बचाया। जब वो अभय कुमार के पास पहुंचते हैं तो उस समय में अभय कुमार कहते हैं कि हमने आपको बंदी नहीं बनाया है, आपको बंदी बनाया है काम ने। इसी प्रकार से जैसे कि राम ने रावण को नहीं मारा था, काम ने रावण को मारा था। तो ऐसे जो है काम के वशीभूत जो हो जाते हैं वो बंधन में पड़ जाते हैं। जहाँ ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की बात आती है, पशु भी ब्रह्मचर्य व्रत का शील का पालन करने वाले होते हैं। एक अयोध्या प्रसाद गोयली जो जैन साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने दो उदाहरण अपने जो लेख में लिखे कि एक गाय थी जिसके दो बछड़े उत्पन्न हुए और उसके बाद में उसने गर्भ धारण करने से मना कर दिया। अब पशु भी मना कर सकते हैं क्या? उसने एक कन्या को वहाँ पर स्वप्न दिया कि अब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर लिया है, अब मैं गर्भ धारण नहीं करूँगी। जब उस कन्या ने बताया तो लोग हंसने लगे कि अरे पशु भी कभी शील का पालन कर सकते हैं। और उसको ज़बरदस्ती गर्भ धारण करने के लिए जब प्रयास किया तो उस गाय ने एक पहाड़ से कूद करके प्राण त्याग दिए। ये घटना उन्होंने लिखी। और एक घटना जो अभी मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ के जेल की घटना, जब ये जेल में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बंदी थे, वहाँ पर चिड़िया के लिए उन्होंने शील व्रत पालन करते हुए देखा था। एक चिड़िया जिसके लिए जिसका कोई साथी के अलावा कोई उसके साथ में ज़बरदस्ती करता है तो उस समय में वो मना करती है और वो सामने वाला जो रहता है उसका गला दबा देता है। और उसके बाद में वो मरी हुई पड़ी हुई थी और उसका जो साथी जब आता है तो वो उसके लिए पास में बैठा रहता था। लोग उसके पास में जा रहे थे लेकिन उसका साथी अभी मरण को प्राप्त हो गया था। तो उस समय में वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं था, वो उसी के पास में बैठा हुआ था। और जिसने उसका मरण किया था, वध किया था, वो वहाँ पर ऊपर बैठा था, लेकिन उसकी आँखों में वहाँ पर शर्म की दृष्टि दिखाई दे रही थी। तो ये दृश्य भी उन्होंने कि वो सुदार यानी अपने पति में संतुष्ट या अपनी पत्नी में संतुष्ट, ऐसा जो है पक्षी भी शील व्रत का पालन करते हैं। जहाँ कुशील का जो सेवन करते हैं उसके माध्यम से किन किन संकटों को उठाते हैं उसके बारे में आगम में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण जो कि औरंगजेब
के जीवन का अपन यहाँ पर ले सकते हैं। औरंगजेब वैसे बड़ा क्रूर शासक था, लेकिन उसकी बेटी बेबुन्निशा जो कि किसी मामूली दरोगे से प्रेम करती थी, और उसकी खबर जब औरंगजेब को मिली तो एक बार उसको खबर मिली कि वो उनके ही महल में हैं, तो औरंगजेब वहाँ पर पहुँच गया। और जिस बांदी ने खबर दी थी उसकी खबर पहुँचती उसके पहले उसको भी वहाँ पर पता पड़ गया कि पिताजी यहाँ पर आ रहे हैं, और उसने अपने दरोगे की रक्षा करने के लिए जो गुसल खाने में बहुत बड़ी डेचकी थी, जो कि सोने चांदी के बर्तनों को साफ करने के लिए वहाँ पानी गर्म होता था, और उसमें उसको छिपा दिया और ऊपर से ढक्कन रख दिया। जब औरंगजेब वहाँ पर पहुँचा तो उस समय देखा उसने कहीं नहीं मिला, तो उसने बांदी की ओर दृष्टि की, तो बांदी ने इशारा कर दिया कि इस डेचकी में है। उसने अपनी बेटी से पूछा कि अभी तुमने स्नान नहीं किया? तो उसने कहा अभी मेरे स्नान का समय नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद स्नान करूंगी। तो उसने कहा कि बेटी स्नान में देर नहीं करना चाहिए, और आदेश दे दिया कि इसमें नीचे जो है आग जलाई जाए। और वहाँ नीचे जो है लकड़ी की आग जलाई गई, और वो कहता गया कि और तेज करो और तेज करो। उसमें वो व्यक्ति दरोगा बैठा हुआ है, और यदि वो बाहर निकलने की कोशिश करता तो यहाँ पर तलवार लिए हुए औरंगजेब खड़ा हुआ है और नीचे आग जल रही है। तो ऐसी नरक जैसी वेदना उस कुशील के माध्यम से उस जीव ने वहाँ पर प्राप्त की। जो शीलवान होते हैं उनकी प्रशंसा होती है, और शील का फल बर्णी जी ने अपने जीवन गाथा में एक लिखा है कि एक जो महिला थी जिसने कुशील के माध्यम से ऐसा पाप का अर्जन किया कि जहाँ जो तालाब था उसका पानी भी खराब हो गया, जो बाग थे वो सारे फल जो लगते थे वो कीड़े से युक्त होते थे, ऐसे हो गए थे। लेकिन बाद में उसने प्रायश्चित किया, शील व्रत का पालन किया, और अंत समय में जब वो तीर्थ यात्रा पर जाने लगी तो लोगों ने वहाँ पर हंसी हंसी में कहा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो उस समय उसने कहा कि ये बात सही है कि मैंने पहले कुशील का पालन किया, लेकिन अब मैंने शील को धारण कर लिया है। और आप लोगों के लिए उस शील का महात्म्य बताते हुए मैं कहती हूँ कि आप जाकर के उस सरोवर का पानी चख कर के देखो और पेड़ों के फल ला कर के देखो। लोगों ने जाकर के वहाँ पर जो कहा था वो किया, और सब लोग वहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए। अब उन्हीं वृक्ष के जो फल थे वो बहुत मधुर और अच्छे हो गए थे, उनमें कोई भी कीड़े नहीं थे। तो ऐसे महात्म्य को उन्होंने वहाँ पर शील के महात्म्य को भी देखा था। तो आज जो व्रत है ब्रह्मचर्य, वैसे तो केवल स्पर्श इंद्रिय के विजय पर ही कहा जाता है, लेकिन वास्तव में जब पांचों इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके जब जीव अपने आत्मा में रमण करता है तब वो सही ब्रह्मचर्य का स्वरूप होता है, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, और ब्रह्म में रमण, इस प्रकार से ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में चलना या उसका आचरण करना, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो पांचों इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके जो आत्म तत्व में रमण करते हैं वो परम सुख को प्राप्त होते हैं। ये शील व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आजकल की जो हवा चल रही है उसके माध्यम से बहुत परिवर्तन हो रहा है। इसलिए उस शील व्रत के पालन में अपने लिए दृष्टि जो है यदि अपने भारतीय संस्कृति की ओर रहेगी तो ही ये भारतीय संस्कृति के मूल्य अपने लिए एक जीवन को दे सकेंगे। वरना तो जहाँ ऐसी स्थिति भी होती है कि इतनी ज़्यादा जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ पर ऐसा भी होता है कि एक साथ में बहुत सारे लोग मिलते हैं और अपनी अपनी चाबी के जो गाड़ी की चाबियां हैं एक बॉक्स में रख देते हैं, और जिसको जो चाबी मिलती है उस कार को पकड़ करके चले जाते हैं। ऐसा भी जो है खुला जहाँ पर शील का जो है हाथ से उड़ाया जाता है। तो इसलिए भारतीय संस्कृति को मूल्यों को आज अपने लिए समझ करके अपने जीवन में पारायण करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए।